Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I'm hoping that all of you are good and healthy. In this particular another interesting question series, we will discuss one more important question that will definitely help you a lot in your judicial services preparation as well as for your knowledge. तो आपकी जानकारी के लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंस रखता है। इस क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं इस पर्टिकुलर बात को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। विधिज्ञ ज्यूरिस एक बार फिर से आप लोगों के साथ ऑनलाइन बैच लॉन्च करने की स्थिति में है। 28 जनवरी 28 ऑफ जनवरी इसका इनिशिएशन डेट है, और जो भी पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन में लगे हैं या लगना चाहते हैं या प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए विधिज्ञ एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। विधिज्ञ में आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है, और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा जब आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करेंगे, राइट? प्लीज प्लीज मूव अहेड। दिस इज अनदर पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आइए समझते हैं। A client says to B an advocate that he A यानी A has committed rape and wishes to be defended by him, the advocate. B says that you have committed the most serious crime and under IPC, and in his view capital punishment should be awarded to rapist and that he would give evidence against him. During trial, B appears as a witness to give evidence against A regarding commission of a rape. Should court record B's evidence, give reasons, and also refer to relevant provision, if any, under the Evidence Act? कहा जा रहा है A एक क्लाइंट है जो अपने एडवोकेट बी से अपनी व्यथा को दर्शित कर रहा है कि उसने ऑफेंस क्या कमिट किया है। उसने ऑफेंस कमिट किया है रेप का, और वो चाहता है कि बी एडवोकेट उसके इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए कोर्ट के समक्ष विचारणे के लिए उसे डिफेंड करे। बी कहता है कि नहीं नहीं, तुमने तो बहुत हीनियस क्राइम कमिट किया है और तुम्हें तो कैपिटल पनिशमेंट ही मिलनी चाहिए। बी उसका केस लेने से शायद मना कर रहा है, और बाद में जब ए का ट्रायल हो रहा है तो बी एक विटनेस के रूप में कोर्ट के समक्ष उपदर्शित होता है और ए के अगेंस्ट में एविडेंस एड्यूस करना चाहता है। क्या कोर्ट को बी यानी एडवोकेट के इस स्टेटमेंट को एविडेंस के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? आंसर इज नो। क्यों? क्यों इसका आंसर नेगेटिव में है? क्यों वह पर्टिकुलर अटॉर्नी, एडवोकेट, प्लीडर इस क्लाइंट पर्सन के द्वारा कहे हुए अपने या एक्सेप्ट किए हुए, क्योंकि एक प्रकार से एडमिट कर रहा है कि मैंने इस प्रकार के एक ऑफेंस कमिट किया है, आप मेरे बिहाफ में उस पर्टिकुलर केस को फाइट करें, डिफेंड करें। द कोर्ट मस्ट नॉट रिकॉर्ड द एविडेंस ऑफ बी अगेंस्ट ए। क्यों? एज पर द लीगल रीजनिंग प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 126 इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 126 इंडियन एविडेंस इज टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वृत्तिक संसूचनाओं के बारे में बात करती है। सेक्शन 126 लिखती है कि नो बैरिस्टर, नो अटॉर्नी, नो प्लीडर, नो वकील shall at any time be permitted, unless with his client's express consent, this is the kind of condition, to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment as such barrister, pleader, attorney or वकील। तो कोई भी पर्टिकुलर बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर, वकील अपने क्लाइंट के द्वारा while such particular employment is in existence, उस प्रकार का क्लाइंट एडवोकेट का रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में आ चुका है, इस प्रकार के क्लाइंट के द्वारा कही गई कोई भी बात, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता जब तक ऐसे क्लाइंट की सहमति ना हो, क्लाइंट की एक्सप्रेस कंसेंट ना हो, अभिव्यक्ति सहमति ना हो। दैट क्लियर? रीजन अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल एम्बॉडीड इन 126, जो मैंने बात आपसे कही वही लगभग लिखी हुई है। नो अटॉर्नी कैन बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, and this is the general rule that is subject to the few exceptions that I have told you. So as far as consent to this particular case in hand, A communicated to B regarding the rape committed by him during the course and for purpose of employment of B. So the court must not record evidence of B against A.
That is to say that B must not be allowed to give evidence against A in view of general rule embodied in 126. So here it is immaterial that in view of the advocate, A, the offense of rape is serious crime under IPC and capital punishment should be awarded to a rapist. कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ सेक्शंस हैं, कुछ धाराओं का संवर्ग है, जो पर्टिकुलर सेक्शन प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की बात करती हैं, विशेषीकृत या विशेषाधिकार के अंतर्गत आने वाली संसूचनाओं की बात करती हैं। इन पर्टिकुलर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस में, यानी इस प्रकार की संसूचनाओं में जो कुछ भी फैक्ट्स, जो कुछ भी बातें एक दूसरे से की गई हैं, उन फैक्ट्स को, उन कम्युनिकेशंस को कोर्ट के समक्ष डिस्क्लोज करने के लिए ऐसी पार्टीज को बाउंड नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। एज फार एज कंसेंट टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन 126 धारा 126 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 126 का एप्लीकेशन कुछ फ्यू एक्सेप्शन जैसा यहां पर लिखा हुआ है, कुछ अपवादिक दशाओं को छोड़ करके, कुछ अपवादिक दशाएं या एक्सेप्शन सर्कमस्टांस क्या है, वो सेक्शन 126 के प्रोविजो के अंतर्गत मेंशन की गई हैं। इफ सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, कुछ अवैध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस प्रकार का कुछ कम्युनिकेशन किया गया है, तो ऐसी कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए या उन्हें डिस्क्लोज ना करना एक गलत बात होगी। ऐसे इलीगल पर्पस से के फर्दरेंस में किए जाने वाले इस प्रकार के कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए ऐसे प्लीडर को, अटॉर्नी को, वकील को बाध्य किया जा सकता है और वो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर भी सकते हैं, है ना। दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, दैट विल नॉट come within the ambit of this particular thing. Another particular exception is any fact observed by any barrister, pleader, attorney or vakil in the course of his employment as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment. जिस जब से इस प्रकार की वृत्तिक या एम्प्लॉयमेंट की चीजें मींस एडवोकेट और क्लाइंट के बीच का ये रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद से अगर इस बात का ये बात शो होती है कि क्लाइंट ने इस प्रकार का फ्रॉड कमिट किया है, कोई अपराध कमिट करने वाला है ना, ऑफेंस कमिट करने वाला है, तो नियोजन के पश्चात, एम्प्लॉयमेंट के बाद, तो इस पर्टिकुलर फैक्ट को या कम्युनिकेशन को भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है और ये डिस्क्लोज किया जा सकता है। थर्ड कैटेगरी में है, इट इज इमटेरियल वेदर द अटेंशन ऑफ सच बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील वाज नॉट डायरेक्टेड टू सच फैक्ट्स बाय और ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। ऐसा आवश्यक नहीं है कि क्लाइंट के द्वारा इस प्रकार के तथ्यों के बारे में उसे निर्देशित किया गया हो या नहीं, उसे इस प्रकार के फैक्ट्स के बारे में अटेंशन मिला हो या नहीं। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और कहता है द ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस सेक्शन कंटिन्यूज आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड। जब इस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट यानी अटॉर्नी, प्लीडर, वकील से क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है वो समाप्त भी हो जाए, खत्म भी हो जाए, तब भी इस प्रकार का कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड रहेगा, राइट, अपार्ट फ्रॉम दीज फ्यू एक्सेप्शंस। इन कुछ आपवादिक दशाओं को छोड़कर इट विल बी प्रोटेक्टेड। क्लियर है? तो ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आएगा और इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को एडवोकेट, प्लीडर, अटॉर्नी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उनके द्वारा अगर इस प्रकार के विटनेस के रूप में इस प्रकार के फैक्ट्स को या इस प्रकार के कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज किया भी जाता है तो वो एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। थैंक यू। दिस इज अनदर पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीरीज और आई एम होपिंग दैट यू पीपल आर एंजॉयिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज एंड आई एम वेरी मच श्योर ऑन द पॉइंट कि ये डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाला है आपके प्री मेंस एग्जाम में, आप जिस किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं। बेसिकली यह पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने देखा ही है कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के और बिहार जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में अलग अलग ईयर्स में पूछा जा चुका है। तो मैं आपके साथ यूं ही बना रहूंगा अगले पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीरीज में भी, और ऐसे ही कुछ नए पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के साथ आपसे रूबरू होंगे और उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लीगल रीजनिंग को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।